हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है। अभी जितने भी हम तुम्हें डेरिवेशन बताएंगे, अगर वो तुम अगर कर ले रहे हो ना, तो तुम्हारे पास 15 to 20 मार्क्स तो इजिली तुम सिक्योर कर लोगे। ठीक है। मतलब ये तुम्हारे पास बस तुम्हें प्रैक्टिस का नीड है। अगर ये सब जितने भी डेरिवेशन है, अगर ये तुम प्रैक्टिस कर ले रहे हो, तो तुम्हारे पास 15 से 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है। देखो, फर्स्ट चैप्टर में जो तुम्हारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो डेरिवेशन है, उसमें तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तुम्हें फाइंड करना है डाइपोल के केस में एक्सियल और इक्वेटोरियल पे। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल होता है उसके केस में जो टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है वो तुम्हें फाइंड करना है। थर्ड है कूलम्स लॉ, जो वेक्टर फॉर्म में है सो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास गॉस लॉ का जो प्रूफ होता है स्टेटमेंट के साथ, तुम्हारे पास जो प्रूफ है वो अच्छे से कर लेना। और लास्ट तुम्हारे पास है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल। अब देख सकते हो स्फेरिकल सेल के केस में क्या होता है कि जो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी चार्ज ही नहीं होता है। सरफेस पे होता है, उसके बाद सरफेस से आगे जाओगे तो क्या हो जाता है, डिक्रीज होते जाता है। ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें जो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण जो है V इक्वल टू KQ/R, ये तुम्हारे पास माइनस साइन के साथ जो होता है सो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के केस में जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू -dV/dr। ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है उसका एक्सप्रेशन तुम्हें नीड है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के केस में अगेन जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड देखे उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तुम्हें डाइपोल के केस में देखना है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे। नेक्स्ट है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो थिकनेस है, ठीक है, प्लेट का जो उसमें जो डाइलेक्ट्रिक यूज किया गया है उसका जो थिकनेस है वह डी से कम होना चाहिए। मतलब प्लेट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है डी है। ठीक है। उस प्लेट का डिस्टेंस को डी से कम थिकनेस वाले तुम्हें डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर उसमें प्लेस कर रहे हो तो उसका तुम्हें एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो ये सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो वी डी इक्वल टू होता है -E टाउ/m, इसका एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है तुम्हारे पास रिलेशनशिप बिटवीन करेंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका एक्सप्रेशन। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम R इक्वल टू ρL/A जो होता है। उसके बाद रो का जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसको तुम अच्छे से करोगे। नेक्स्ट है डिराइव द रिलेशन बिटवीन EMF टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल रेसिस्टेंस वेन सेल इज डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के कंडीशन में जो तुम्हारे पास ईएमएफ या टर्मिनल वोल्टेज के टर्म में जो तुम्हारे पास रिलेशन होता है वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी में है तुम्हारे पास ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है इंटरनल रेसिस्टेंस और सेल कनेक्टेड इन सीरीज के केस में तुम्हारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ का तुम्हें एक्सप्रेशन देना है। और लास्ट तुम्हारे पास बीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन जो तुम्हारे पास प्रूफ करने का होता है, वो तुम्हारा कंडीशन का जो प्रूफ है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तुम्हारा बायट सैबर्ट लॉ। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। फोर्थ है करेंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। फिफ्थ है तुम्हारे पास फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच का जो तुम्हारे पास फोर्स जितना अप्लाई हो रहा है उसका एक्सप्रेशन। और तुम्हारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो ही एक्सप्रेशन, एक तुम्हारे पास सेल्फ इंडक्शन का जो है सोलेनॉइड के केस में, और एक है तुम्हारे पास म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में। तो ये इस दोनों का ही एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बात करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे पास हाफ साइकिल के लिए तुम्हें एवरेज वैल्यू बताना है। ठीक है। फुल साइकिल के लिए तो जीरो होता है। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द एसी सर्किट। पावर का एवरेज पावर का एक्सप्रेशन ये तुम्हें फाइंड करना है। और लास्ट तुम्हारे पास डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इंपीडेंस इन एलसीआर सर्किट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इंपीडेंस तुम्हें फाइंड करना है एलसीआर सर्किट में, इसमें फेजर डायग्राम भी आता है, फेजर डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये डेरिवेशन कर लेना। नेक्स्ट देखो, रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इस तीनों में से कोई एक तो आएगा। बहुत कम चांस होता है सिंपल का, कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल का ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो, और मिनिमम डेविएशन का कंडीशन, ये सब जितना भी एक्सप्रेशन है तुम्हें ये चीज डिराइव करना है। और मिरर फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखो,
तुम्हारे पास वेव ऑप्टिक्स में तुम्हारे पास है दो डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन हम तुम्हें पिछले वीडियो में भी बता दिए थे कि दो ऑप्टिक्स का दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो है तुम्हारे पास प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल और प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। ये दोनों डेरिवेशन से 100% कोई ना कोई एक डेरिवेशन तुम्हारा आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है I=4 I0 cos स्क्वायर 5/2। तो इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका एक्सप्रेशन तुम्हारे पास जो इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डुअल नेचर। डुअल नेचर में तुम्हारे पास ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, तो सिंपल तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो तुम्हारे पास है आइंस्टीन का, उसका एक्सप्रेशन तुम्हें लिखना है तो वो बहुत इजी होता है, ठीक है। मतलब कि थ्योरी लिखकर उसे तुम समझा सकते हो, वो एक्सप्रेशन बहुत इजी है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका तुम्हारे पास एक्सप्रेशन जो है λ=h/p, λ=h/mv, ये सब जितना भी है तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एटम। एटम में तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आता है वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही आता है, ठीक है। वो आता है तुम्हारा एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, इसका एक्सप्रेशन तुम्हारे पास जो टोटल एनर्जी का क्या कंडीशन होता है, -13.6 एन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जो होता है तुम्हारे पास। इस तरीके का रेडियस का फॉर्मूला होता है, वो वेलोसिटी, इसका एक्सप्रेशन इस तीनों में से कोई ना कोई एक तो आएगा ही, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन तुम अच्छे से कर लेना। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना सेशन अच्छा लगा है तो। और जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ये सारी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जाकर इसे पहले प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक यू।